दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और गहरा कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अपनी सेना में एक नई शाखा आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। क्या है यह आर्मी रॉकेट फोर्स? इसका गठन क्यों किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही हम क्षेत्रीय स्थिरता और सैन्य संतुलन पर इसके असर को भी समझेंगे। तो अगर आप भी इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक समारोह में आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा की। यह एक ऐसी सैन्य इकाई है जो पारंपरिक युद्ध में मिसाइल युद्ध क्षमताओं को संभालेगी। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की मिसाइल तकनीक को और मजबूत करना है और भारत की सैन्य प्रगति, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक सैन्य कार्रवाई है जिसे हम इस वीडियो के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना मान रहे हैं। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को अपनी सैन्य रणनीति को फिर से आंकने के लिए मजबूर किया है। नई रॉकेट फोर्स का गठन इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमताओं को और आधुनिक बनाना चाहता है। यह फोर्स शायद बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और अन्य उन्नत हथियारों पर ध्यान देगी जो पारंपरिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल एक रक्षात्मक कदम है या फिर पाकिस्तान क्षेत्र में सैन्य दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? अगले हिस्से में हम इसका जवाब ढूंढेंगे। पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए कई सवाल खड़े करता है। भारत पहले से ही अपनी मिसाइल तकनीक जैसे अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी मिसाइलों के साथ क्षेत्र में मजबूत स्थिति रखता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत को और उजागर किया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। लेकिन क्या यह रॉकेट फोर्स भारत की सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकती है? पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताएं जैसे हत्फ और बाबर मिसाइलें पहले से ही भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। नई रॉकेट फोर्स के साथ पाकिस्तान शायद इन हथियारों को और प्रभावी ढंग से तैनात करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 इस खतरे को कम करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी यह कदम दोनों देशों के बीच हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है। इसके अलावा यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। दक्षिण एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल है और इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान का यह कदम केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक सैन्य संतुलन पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, इस नई फोर्स को तकनीकी और वित्तीय सहायता दे सकता है। दूसरी ओर भारत के सहयोगी जैसे अमेरिका, जो फिलहाल अभी सहयोगी की तरह नहीं लग रहा है, और रूस इस विकास पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके अलावा यह कदम दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है। अगर भारत भी जवाबी कार्रवाई करता है, तो क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ेगा। इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन एक ऐसा कदम है जो दक्षिण एशिया की सैन्य और राजनीतिक गतिशीलता को बदल सकता है। यह भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने का अवसर भी देता है। इस वीडियो में हमने देखा है कि यह फोर्स क्या है, इसका गठन क्यों हुआ और इसका भारत और क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह क्षेत्र में शांति के लिए खतरा है या सिर्फ एक रक्षात्मक कदम है? और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।